रहता है आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं फिर बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए सोशल साइंस लेके आप लोगों के बीच में हाजिर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप ये ऐसा प्रश्न उठा के देख लीजिएगा, आपको अधिकतर कोई भी यूट्यूब पर ऐसा मास्टर नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। मैं आपको स्पेशल चिंतन में जो बिहार बोर्ड में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है वो प्रश्न लेके हाजिर हूँ, ठीक है। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि भैया वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे बढ़ते, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? बोला कि विनिमय की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो भैया व्यापार किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर, मौद्रिक विनिमय प्रणाली पर, बैंकिंग प्रणाली या इनमें से सभी। तो क्या होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। किस पर डिपेंड था? वस्तु विनिमय प्रणाली पर। तो आपसे प्रश्न है भैया, कमेंट में बताइएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। बिहार बोर्ड में 2 नंबर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, VVI है, वस्तु विनिमय प्रणाली। जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे 2 नंबर या 5 नंबर मिला रहा है वो बताते चलेंगे, आप याद कर लीजिएगा। मैकलगन समिति का संबंध में से किससे? बड़ा कि मैकलगन समिति है, इससे किससे संबंधित है? कर प्रणाली, सहकारिता, राष्ट्रीय आय या गरीबी से? तो किससे संबंधित है? सहकारिता से, ठीक है ना। मैकलगन समिति किससे संबंधित है? सहकारिता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को भैया अभी भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, या कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है और स्पीड पर एक्सप्लेन करें कैसा आप चाहते हैं उस तरह से ही आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको 450 टॉपर बनाने के लिए भैया 230 नंबर ऑब्जेक्टिव, खाली 230 नंबर ऑब्जेक्टिव आप सही कर दीजिए तो 450 400 लाना तो बहुत आसान हो जाएगा। बस कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो रहता है, आपको सोचता है कि समय कम बर्बाद हो, इतना समय में तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, अदर जगह सोशल मीडिया पर बिता देते हैं। 10 मिनट अपना फ्यूचर के लिए भी दे दीजिए, ठीक है। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु मतलब छोटा उद्योग, अधिकतम कितना में निवेश यानी पैसा लगा सकते हैं? 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ या 7 करोड़? तो कितना भैया? 5 करोड़। लघु उद्योग में ज्यादा से ज्यादा पैसा कितना लगा सकते हैं? 5 करोड़। उसको लघु, 5 करोड़ तक निवेश है तो उसको लघु उद्योग कहेंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बोला कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष की बात की जाए तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या वित्त समिति? कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है ना। नीति आयोग का पदेन सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? बोले मानव अपना परिश्रम से धन को अर्जित कर रहा है, जमा कर रहा है, कमा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? आय, व्यय या निवेश या बचत? तो क्या कहेंगे भैया? आय। आप आय का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, पूछेगा आय क्या है या आय को परिभाषित करते ही लिखेंगे मानव परिश्रम से अर्जित धन को ही हम लोग आय कहते हैं। क्या लिखेंगे? आय किसे कहते हैं? आय को परिभाषित करते लिखेंगे मानव परिश्रम से अर्जित धन को ही हम आय कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछता है आय से, आय को आप परिभाषित करिए, ठीक है ना। आय को आप क्या करिए? परिभाषित करिए। बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो में भी बने हुए हैं तो थैंक यू, बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। आप ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको लाइक कर दीजिए। आप लाइक करने से हिचकिचाइए नहीं, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगता है। आप जिसे सोशल मीडिया जिससे जुड़े हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी जुड़े उस पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, ठीक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बोल रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाए, RBI जिसको कहते हैं, इसका पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1921, 1935, 1939, 1952। कब किया गया था भैया? 1939 में। RBI का भैया राष्ट्रीयकरण, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1939। बैंकों का बैंक भी RBI कहते हैं। जो मुद्रा आपको भारत में जारी करता है वो RBI जारी करता है, इतना तो आपको जानकारी है। इनमें से कौन सा सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? बोला कि कौन है जो सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है, यानी उसका हिस्सा है या पार्ट है? तो संचार, यातायात, शिक्षा या वित्त? तो क्या होगा? शिक्षा, ठीक है ना। सामाजिक आधारभूत का संरचना यानी पार्ट है या बेस है तो कौन है? शिक्षा। संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, कौन सा साल को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया है? 1985, 2010, 2012 या 2018? कब? 2012, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र ने किस अंतरराष्ट्रीय सहकारिता की घोषणा की? तो 2012 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की थी, ठीक है ना। तो वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वीडियो में बने हुए हैं, आगे बढ़ेंगे। अभी और भी क्वेश्चन है, घबराना नहीं, 2-3 मिनट की और बात है, ठीक है। जुड़े रहना। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा मायने रखता है, ऑब्जेक्टिव एकदम रट जाइए, मुंह पर रहना चाहिए, ठीक है। वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
ऑब्जेक्टिव गोल गोल करना है, ठीक है ना। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? उपभोक्ता के अधिकार की घोषणा सबसे पहले कौन सा देश में किया गया था? कनाडा, भारत, अमेरिका या बांग्लादेश? कहाँ किया गया था? अमेरिका में। उपभोक्ता अधिकार की बात सबसे पहले कहाँ किया गया था भैया? तो अमेरिका में किया गया था, ठीक है ना। उपभोक्ता की बात सबसे पहले कहाँ किया गया था? अमेरिका। तो बताइएगा आप लोग, कमेंट करके बताइए कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है, बताइएगा तो कमेंट करके। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी में से सभी। तो भैया क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, ठीक है ना। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ देता है, उसे हम लोग कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। तो 2 नंबर में ये भी पोस्ट प्रश्न भी आया, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा वैश्वीकरण को परिभाषित करिए, वैश्वीकरण को वर्णन करिए। तो क्या लिखिएगा कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। विश्व की जितना अर्थव्यवस्था उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, उसी को वैश्वीकरण कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, शेयर जरूर करिए। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण? कौन है जो आपको वित्तीय स्रोत, वित्त यानी पैसा प्रदान कर सकता है? वाणिज्य बैंक, सहकारिता बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या इनमें से सभी? तो क्या होगा? इनमें से सभी क्या है? वित्तीय संस्था। वित्तीय मतलब तो पैसा देने वाली संस्था को वित्तीय संस्था है। तो बोला इनमें से कौन संस्था वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? तो वाणिज्य बैंक है तो भी वित्त का साधन है, सहकारिता बैंक है तो भी वित्त का साधन है, ग्रामीण क्षेत्र सब बैंक सब पैसा का साधन। भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? कि बोल रहा है भारत का जो अधिकांश जनसंख्या है वो कहाँ काम करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र। भारत का अधिकतर कार्य करने वाला जनसंख्या कौन क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र। तो बताइएगा कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को क्या? यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है, द्वितीय क्षेत्र में क्या शामिल है, तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने से पहले भैया फिर भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। अब मदद करिए, ठीक है। छोटे मोटे यूट्यूबर, छोटे मोटे टीचर को आप लोग मदद करिए, ठीक है। बड़ा के तो वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, हम लोग के वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, मनोबल बढ़ेगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक पैसा का जो नियम है उसका निर्धारण कौन करता है भारत में? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, या वित्त आयोग? तो कौन करता है भैया? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक बोले तो RBI। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। तो कमेंट करके बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ? क्या है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, आपको बताना है। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? बोला कि नाम था भूमि, अभी है नाम भूमि विकास बैंक, लेकिन पहले इसको कौन सा नाम से जानते थे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधन बैंक, सहकारिता बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या कहते थे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भूमि विकास बैंक को क्या कहते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहले कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं? भूमि विकास बैंक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी भी शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ये क्वेश्चन, हम गारंटी आपको देते हैं, ठीक है ना। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं लेता है? यानी कैसा आप जमा करेंगे जिसमें कोई भी ब्याज नहीं लगता है, नहीं मिलता है? यानी बैंक में कैसा पैसा जमा करेंगे कि जिसमें हमको बैंक ब्याज नहीं देगा? अस्थाई जमा, संचित जमा, आवर्ती जमा। देखिए अस्थाई जमा में आप पैसा जमा कर देते हैं तो आपको बैंक कुछ ना कुछ इंटरेस्ट यानी देता है, संचय जमा में भी इंटरेस्ट देता है, आवर्ती जमा में भी आपको इंटरेस्ट पैसा देगा बैंक कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन चालू जमा में आपको एक आना भी पैसा नहीं देगा इंटरेस्ट के रूप में बैंक, ठीक है। चालू है, आप लेन देन कर रहे हैं, अभी निकाल रहे डाल रहे निकाल रहे डाल, तो उसमें आपको कोई भी भैया ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अभी तक बने हुए वीडियो में उसके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। अभी तक जुड़े रहते एक बार जरूर लिखिएगा जय छठी मैया, ठीक है। अब वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।